ये बच्चा एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। ये बीमारी 20 लाख लोगों में से एक में होती है, लेकिन ये बच्चा इस बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद बिल्कुल भी परेशान नहीं है। ये अपने दोस्तों के साथ खेलता है, स्कूल में पढ़ता है और हर वो काम करता है जिसे वो पसंद करता है। रतलाम के रहने वाले ललित पाटीदार की यही कहानी है, लेकिन अब वो पीएम मोदी से मिलना चाहता है। ललित चाहता है कि उसकी इस बीमारी का इलाज हो और वो पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करे। पसंद है और किनसे आप मिलना चाहते हो? मैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी का फ्रेंड हूँ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहते हो आप? क्योंकि मेरे लिए कुछ करे बाल के लिए। कभी कोशिश की आपने उनसे मिलने करने के लिए? किसी को बोला, कुछ ट्राई करूँगा? पापा को बोला था। पापा फिर शाम को 10 बजे के लिए, शाम को 6 बजे से 10 बजे के लिए शिवराज सिंह के पास गए थे। जाने की बात हुई थी पर शाम को था तो नहीं गए। अंदर जी, बेटा को ये प्रॉब्लम है, कब से है, कैसे हुई, क्या? ये तो जन्म से ही है। हाँ। बाल तो जन्म से ही है और प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सांस लेने में, खाना खाने में थोड़ी तकलीफ आती है और कभी कान पक जाए तो दवा डालने में तकलीफ आती है। अच्छा, आपने इस बीमारी को डॉक्टर का इलाज वगैरह कराया? क्या बताया डॉक्टरों ने? ये उदयपुर बताया था तो उन्होंने बोला था कि अभी तो इसका इलाज नहीं है। ये करीबन 4-6 महीने का था तब। फिर उसके बाद में नहीं बताया। इसको परेशानी किस तरह से क्या क्या आती है? जैसे मेन परेशानी क्या आती है? बाल तो और बढ़ते जाते होंगे, कितने लंबे हो जाते हैं? नहीं, ये बीच में थोड़ा काट दिए थे। ये क्या है कि ज़्यादा बढ़ गए थे और खाना खाने में दिक्कत आ रही थी, देखने में दिक्कत आ रही थी उससे। अच्छा, तो और अब जिन डॉक्टरों को बताया था आपने उदयपुर में, उन्होंने क्या कहा कि इस बीमारी का इलाज संभव है कि नहीं? नहीं, उस टाइम पे तो उन्होंने बोला कि अभी तक तो इसका इलाज संभव नहीं है। यहाँ क्या अमेरिका तक भी उन्होंने तलाश किया कि अभी तक नहीं है। कौन सी बीमारी बताई थी उनको? उन्होंने हार्मोन की समस्या बताई। इस बीमारी की वजह से ललित के दोस्त उसे हनुमान बुलाते हैं, लेकिन वो ललित के साथ दोस्तों वाला ही व्यवहार करते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ जब ललित को लोगों ने अजीब निगाहों से देखा, लेकिन अब ये उसकी दिनचर्या बन गई है। दोस्तों की माने तो ललित बेहद अच्छा लड़का है। वहीं शिक्षक भी ललित की सहनशीलता की तारीफ कर रहे हैं। नाम है तुम्हारा? आकाशीष सोलंकी। आकाश, तुम्हारे पास में जो बैठा है ललित, ये इसको कब से जानते हो आप? बचपन से। क्या लगा तुमको इसको देख के? ये हनुमान जी का रूप है। कैसे? तो हनुमान जी से दोस्ती हो गई तुम्हारी? हाँ। कब से दोस्ती है? कब की? क्या लगा बच्चे इसको देख के? मतलब क्या परेशानी होती है? इसको पूरी बात बताओ आप। इसको खाना खाने में दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। हाँ। पहले इससे छोटे बच्चे डरते भी थे, इसके ऊपर पत्थर फेंकते थे। फिर अब फिर सब समझने लग गए कि ये तो हमारे तरह इंसान ही है। ललित आपके क्लास का स्टूडेंट है, कैसा लड़का है? क्या उसको परेशानी, उसकी जो बीमारी है उसको लेके बच्चे क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो तो एक सामान्य ही बच्चा है और बाकी उसे खाने में, पीने में और सुनने करने में परेशानी रहती है। बालों की, उसको बोर्ड पे लिखते हैं तो ढंग से देख नहीं सकता बालों की वजह से। बाकी यूँ तो सब बच्चे जैसे सामान्य बच्चे की तरह उसके साथ व्यवहार करते हैं। स्कूल में जब एडमिशन लिया था इस बच्चे ने, तब कुछ समस्या आई होगी इसके साथ? नहीं, ऐसी कुछ समस्या नहीं है क्योंकि गांव का ही था और गांव के सब बच्चे उससे परिचित थे, इसलिए उससे कोई ऐसी अलग से कोई बच्चों को समस्या आई नहीं और न ही किसी बच्चे ने उसका उपहास उड़ाया। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, ये बच्चा पढ़ने में कैसा है? क्या सामान्य है, ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं है, मतलब पढ़ लेता, अच्छा पढ़ता है, लेकिन ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। एक सामान्य बच्चे के कैटेगरी का ही है। कंजेनिटल हायरट्राइकोसिस एक जन्मजात लाइलाज बीमारी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उम्र के साथ बढ़ते बालों के कारण कई बार मरीज भावनात्मक रूप से टूट जाता है, लेकिन ललित के केस में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। डॉक्टरों की माने तो ये बीमारी लाखों लोगों में से एक को होती है। ये वेयरवॉल्फ सिंड्रोम कहलाता है। इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। पूरे शरीर पर उसमें बाल ही बाल होते हैं। अब ये पैदाइशी बीमारी एक क्रोमोसोमल डिफेक्ट है और ये आनुवंशिक नहीं होती है। अब ये जब बेचारा बच्चा है जो है, इसको क्या खाने पीने में दिक्कत होगी, बाल मुंह में आते हैं, तो उसके लिए उस एरिया को थोड़ा साफ़ करना पड़ता है
उसका थोड़ा सा माता पिता को अच्छे ढंग से उसका ख्याल रखना पड़ेगा, आग से बचा के रखना पड़ेगा उसको। और चीज़ें जो सामान्य तौर पर होती हैं, इससे बास के मुंह में बाल जा सकते हैं, कभी कभी ये टूटते हैं बाल तो भी बहुत दिक्कत होती है उसको। इस प्रकार के इसका कोई इलाज नहीं होता साहब। ये फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत कॉमन है, ये जो हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा है, और ये चीज़ें हैं होती हैं फॉरेन कंट्रीज में तो काफ़ी बहुत आयत मिलता है। ये हमारे देश में बड़े संस्थान जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है, एम्स, ऐसी जगह इसका इलाज कहीं संभव नहीं? इलाज कोई संभव नहीं है इसका। ललित जिस बीमारी से पीड़ित है, वैज्ञानिकों ने उसको वरवोल्फ सिंड्रोम नाम दिया है। जन्म के बाद शरीर पर बालों की लंबाई तेजी से बढ़ने लगती है और ये करीब 5 सेंटीमीटर तक होती है। चेहरा, हाथ और पीठ पर खास तौर पर अधिक बाल दिखाई देते हैं। ललित को ये बीमारी जन्मजात है। ये बीमारी आनुवांशिक नहीं होती है, बल्कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। रतलाम से विजय मीना की रिपोर्ट।